क्या आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? एंड अगर आपके दिमाग में अभी आंसर आ रहा है यस, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग क्यों गैम्बलिंग नहीं है एंड इसको किस तरह से सही तरीके से करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड अगर आप नए हो तो माय नेम इज़ निश्चय जैन एंड ये चैनल पे हम बात करते हैं ट्रेडिंग के बारे में। हम गेम खेलते हैं एंड साथ ही साथ एवरीडे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ एंड उसके पीछे का रीज़न उसी टाइम पे क्लियर करता हूँ। तो यस, अगर आप अब तक कोई चैनल ढूंढ रहे थे जो आपको साथ में बैठ के ओल्ड स्कूल जैसे सिखाए, तो ये चैनल आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग है क्या। ये ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ से हुई एंड कैसे ये इतना बड़ा रोल प्ले करने लग गई सबके लाइफ में कि एक चेंजिंग लाइफ चेंजिंग फैक्टर बन गई। तो ट्रेडिंग तब से चालू है जब से कुछ भी चीज एक्सचेंज होती थी। समझो, अगर एक प्रोडक्ट है जो कि 100 रुपए का है एंड अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट किसी को बेचना है, ए पर्सन को बी पर्सन को बेचना है, तो वो अगर 100 का प्रोडक्ट 90 में बेचेगा तो उसका 10 रुपए लॉस है। एंड अगर वो 100 का प्रोडक्ट 110 में बेचता है तो उसको 10 रुपए प्रॉफिट है। तो यही है ट्रेडिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि ट्रेडिंग में कितने टाइप्स आते हैं। ठीक है, अगर समझो आप आज के डेट में आज सुबह उठ के आपने चावल लेके आए एंड तुरंत थोड़ी देर में आपने वो चावल की गोनी बेच दी। 100 रुपए का चावल आपने 105 रुपए में बेच दिया, तुरंत लाके तुरंत बेच दिया। तो उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग। इंट्राडे का एक पार्ट है स्कैल्पिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप लाए और तुरंत आपने बेच दिया और 5 रुपए का प्रॉफिट रखा। तो इसमें आपने 110 का नहीं, 10 रुपए का नहीं रखा, क्योंकि आप लाए और तुरंत बिक गया, मतलब आपका पैसा लिक्विडेट हो गया, विच इज स्कैल्पिंग। ठीक है, फिर आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में क्या होता है, हम पूरे दिन में जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर आता है इसमें सेकंड जो होता है पोजिशनल। ठीक है, पोजिशनल में क्या होता है, हम एक हफ्ते का एक बैंडविथ रखते हैं, 1 to 2 वीक्स का, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। 1 से 2 हफ्ते तक अगर आप एक ट्रेड को रखते हो, दैट कम्स इनटू पोजिशनल। समझो आप चावल की गोनी लेके आए एंड आपने उसको 2 हफ्ते तक अपने पास रखा, फिर दूसरे हफ्ते में कोई ग्राहक आया और उसको दे दिया, सो दैट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। फिर उसी में आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म किस चीज को होल्ड किया जाता है, जैसे सोना, कमोडिटीज। कमोडिटी आज आपने 2016 में खरीदी एंड आपने 2026 में बेची, तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा गोल्ड पे। जैसे 2016 में गोल्ड कितना था, 35,000। आज गोल्ड कितना है, 1,35,000। तो आपको एप्रिसिएशन कितना मिला, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 400 टाइम्स, राइट। सो ये होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिटेबल होती है। अगर वही जगह अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करके किसी एक एकदम फॉरबिडन एरिया में जाके एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया होता है, जो आज भी कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, तो वहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट डेड होती है। शायद आपने 30,000 में ली हुई चीज आज सिर्फ 5,000 की होती। सो इस तरह होता है ट्रेडिंग में, आप राइट टाइम पे, राइट वैल्यू पे एंड राइट एक्शन अगर लेते हो, देन योर ट्रेड इज रियली गुड। सो दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यही है ट्रेडिंग। अगर कोई बच्चा भी हो तो वो भी समझ सकता है, इतना सिंपल है ट्रेडिंग। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है, राइट वैल्यू, राइट टाइम एंड राइट एक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राइट टाइम आपका है बट आपने उसको 100 के जगह 200 पे खरीद लिया, तो राइट वैल्यू नहीं हुई। 100 की चीज 100 में खरीदनी है, दैट इज राइट टाइम पे राइट वैल्यू मिले। अगर आपने खरीदने के जगह उसको बेच दिया और वहां से वो महंगी हो गई, सो आपने राइट एक्शन नहीं लिया, आपने बाय करने की जगह सेल कर दिया। सो इतनी सिंपलेस्ट है ट्रेडिंग। ये 3 चीज अगर आपने सही की तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने समझा दिया है आपको कि बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग के। अब मैं आपको समझाता हूं
आपको चाहिए क्या? जैसे अगर एक चावल की गोनी है, आप अपने घर पे लाके रख लोगे, कोई आपसे खरीदने आएगा नहीं। आपको जाना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में रोड पे बैठोगे, चलेगा नहीं। आपको एक प्रॉपर शॉप चाहिए, एंड वो शॉप ट्रेडिंग के टर्म्स में होती है डिमैट अकाउंट या फिर एक ब्रोकर अकाउंट। तो अगर आपको अपना ब्रोकर अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या डिमैट अकाउंट खोलना है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। सेकेंड चीज जो चाहिए, बेसिक अमाउंट टू स्टार्ट। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना पैसे से ट्रेडिंग चालू करो। वो ट्रेडिंग आपकी 500 रुपए भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, बट क्या आप 500 में एक चावल की गोनी खरीद सकते हो? नहीं। सेम वेज ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 to 10,000 का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, एंड वो 5 to 10,000 के कैपिटल से आप आगे अपनी जर्नी ट्रेडिंग में स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड एंड द वेरी फोरमोस्ट थिंग विच यू नीड इज बेसिक्स नॉलेज। बेसिक नॉलेज मार्केट की होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा बुक आनी चाहिए, नहीं। अगर आपने ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज भी ले ली, यू आर ऑलमोस्ट गुड टू गो। अब जब हमने समझ लिया है कि बेसिक्स क्या है, हमें क्या चाहिए, सारा कुछ समझ लिया है, अब हम आते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं क्या ट्रेड करना होता है। मतलब चावल ही ट्रेड करना है, ये आपको पता कैसे चला, वो मैं आपको बताता हूं। तो आ जाइए, हम स्क्रीन पे आते हैं। तो आप स्क्रीन पे आके, तो अभी आप देख सकते हो मेरे सामने स्क्रीन है रिलायंस की, ठीक है। अब ये रिलायंस समझा कैसे कि हमें रिलायंस लेना था, तो हम जाएंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे, ठीक है। मनी कंट्रोल एक न्यूज बेस्ड स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड न्यूज मिलती है। तो यहां पर हम जाएंगे मार्केट्स पे, एंड मार्केट में आप जाके देखोगे स्टॉक एक्शन, इंडियन इंडाइसिस, फिर यूएस मार्केट्स, अनलिस्टेड शेयर्स, स्टॉक अपडेट, स्टॉक स्क्रीनर, सारी चीजें आपको अवेलेबल है यहाँ पर, राइट। तो हम पहले जाएंगे ऑल स्टैट्स पे, ठीक है। अब ऑल स्टैट्स पे जाके हमें क्या समझेगा? ऑल स्टैट्स पे जाके हमें समझेगा टॉप गेनर कौन था, टॉप लूजर कौन था, ओनली बायर्स किस में थे, ओनली सेलर्स किस में थे, ठीक है। फिर आपको कंपनीज समझेंगी जो सबसे अच्छी वैल्यू पे है, या समझो सबसे ज्यादा ट्रेडेबल अभी थी। फिर इंट्राडे में लार्ज नंबर पे डील्स कौन से स्टॉक्स में हुई है वो समझेगा। 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये क्या होता है मैं आपको स्टॉक स्क्रीन पे समझाऊंगा। प्राइस शॉकर्स कौन से थे, मतलब एकदम ड्रास्टिक प्राइस मूवमेंट किस में आए हैं। वॉल्यूम शॉकर्स मतलब ज्यादा वॉल्यूम किस में ट्रेड हुआ है, ये सारी चीजें आपको मनी कंट्रोल पे समझेंगी। अभी के लिए हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ भी ऑप्शन है बीएससी एनएससी, तो हम क्लिक करेंगे एनएससी एज ऑलवेज, ठीक है। सिंपल रखते हैं एंड क्रिस्प रखेंगे कंटेंट को। सो टॉप गेनर एंड टॉप लूजर हमें मिल गया है। अब हम इसको करेंगे व्यू मोर। अब हमें सिर्फ चाहिए टॉप गेनर्स। टॉप गेनर्स में हमें दिख रहा है हिंदुस्तान जिंक, राइट। फिर ट्रांसफॉर्मर्स, अनंतराज, हिंद कॉपर, कितने तो कंपनीज आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सो यहां पर मनी कंट्रोल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हिंदुस्तान जिंक में मेरे एक क्लाइंट ने होल्ड किया था 490 के लेवल से। चलो हम लगाते हैं हिंदुस्तान जिंक का पहले चार्ट। तो चार्ट देखने के लिए आप आ जाओगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाइए, एकदम सिंपल है। अगर आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने डाल के रखी है, मनी कंट्रोल की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए ये हिंदुस्तान जिंक के चार्ट पे, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट पे आप देख सकते हो बहुत भारी कंसोलिडेशन चालू था। ऑलमोस्ट 457 तक नीचे डिप मार के आया था, राइट। हमने 490 पे बाय किया। 490 पे बाय करने के बाद एक रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद ये ऊपर गया, ठीक है। तो आपको कैसे समझा कि हिंदुस्तान जिंक इज दी वो चीज है, ये वो चावल की गोनी है जो हम अगर खरीदेंगे तो हमें इसमें 10 रुपए मिलेगा कि 5 रुपए मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, हिंदुस्तान जिंक मैंने चूज किया था बिकॉज इसमें आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन, राइट।
कंसोलिडेशन होने के बाद मेरे को दिख रहा था कि ये कुछ भी हो सकता है, हमारा ट्रेंड तो अप है। ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। आपको समझ गया कि अब आपको कौन सा चावल लेना है कि दाल लेना है, वो आपको समझेगा मनी कंट्रोल से। आपने इसमें से देखा, आप सबके चार्ट्स जाके पढ़ो, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक ने अभी एक अच्छी कैंडल दी है, मैं अभी भी बोलूंगा कि आई एम बुलिश ऑन दिस, ठीक है। बट ये वीडियो कोई भी ट्रेडिंग कॉल्स के लिए नहीं है, हम सिर्फ सिखा रहे हैं कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, बिगिनर हो या प्रोफेशनल, ठीक है। तो आपने हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखा, इसमें आप देख रहे हो कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है? कंसोलिडेशन मतलब होता है ये जो आपको नॉइज दिख रही है, नॉइज नॉइज कैसी होती है? ऐसे कुछ इस तरह की होती है, राइट? मैं आपको बताता हूँ, ऐसी होती है नॉइज, ऐसी 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 ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं हम नॉइज, या इसको बोल सकते हैं हम क्लटर, ठीक है। इसको क्लटर बोलेंगे। तो ये जहां भी क्लटर दिखे एंड उसके बाद अगर आपको ऐसी कुछ कैंडल दिखे इस टाइप की, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूं, इस टाइप की कैंडल दिखे अगर आपको, तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेडिंग में, वो होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे। स्टॉप लॉस होता क्या है, ठीक है। स्टॉप लॉस वो चीज है जो आपको पता है कि अगर 100 रुपए की चावल की गोनी अगर 50 रुपए चले गई, तो अब मैं इसको होल्ड नहीं करके रखूंगा, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि चावल खराब भी हो सकते हैं, राइट। तो हम इतने टाइम तक चावल की गोनी होल्ड करके नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, चावल को 50 रुपए में ही निकाल देंगे। 50 रुपए का घाटा होगा इस बार, कोई बात नहीं, चलेगा। बट नेक्स्ट टाइम हम फिर से, जब चावल अच्छे प्राइस पे आएगा, तब हम चावल खरीद के उसमें पैसे कमा सकते हैं। बट अगर आपने चावल 50 रुपए भाव पे नहीं निकाला होता और अगर उसमें कीड़े लग जाते और वो खराब हो जाता, तो आपके पूरे 100 रुपए चल जाते हैं। अभी एटलीस्ट धंधा करने के लिए आपके पास 50 रुपए तो हैं। सो ये सबसे बेसिक एक्सप्लेनेशन है एक स्टॉप लॉस का, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, स्टॉप लॉस आप डिसाइड कैसे करोगे। तो समझो आपके पास 100 रुपए हैं, आपको डिसाइड कर लेना है आप इस पे सिर्फ 2 से 3% रुपया रिस्क लोगे, 2 से 3% रिस्क लोगे। तो 2 से 3% 100 का कितना होता है, 2 रुपया या 3 रुपया। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी बहुत छोटा लग रहा है, 2-3 रुपए का लॉस मतलब मार्केट के लिए कुछ नहीं है, आई एग्री। अपने कैपिटल को 100 रुपए से ले जाओ 10 लाख पे, 2 या 3 रुपए कितना होता है, वो आ जाता है 20 या 30 हजार रुपए, जो कि इनफ है आपको स्टार्ट करने के लिए एंड समझने के लिए कि एक स्टॉप लॉस यूज कैसे किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं फिर से दोहराता हूं। पहले हमने बात किया ट्रेडिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, फिर हमने बात की स्टॉप लॉस क्या होता है। हम सॉरी, उससे पहले हमने बात किया कि हमें स्टॉक ढूंढना कहां से है। स्टॉक ढूंढ लिया, उसमें हमने बता दिया कि कंसोलिडेशन ढूंढना है। कंसोलिडेशन क्या होता है, नॉइस, बहुत सारी आवाज, बहुत सारा गंदगी आपको चार्ट पे दिखे, वो होती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी कैंडल दिखे, उसको हम ट्रेड करेंगे एंड स्टॉप लॉस हम लगा देंगे अपने 2 से 3% के रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद सबसे बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट का तरीका यही है कि आपने अपना कैपिटल एक जगह लिखा, 2 से 3% कितना होता है वो लिखा, आप आ जाओ मार्केट में सुबह खोल के एंड आपके सामने स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। जहां भी आपको कचरा दिखे, उसके बाद एक अच्छा कैंडल दिखे, आपको ट्रेड करना है, सिंपल एज दैट। यही करो अगले 30 दिन तक एंड फिर मुझे आके यही वीडियो के कमेंट में बताना कि आपकी जर्नी कैसी रही। दिस सिंपल इज ट्रेडिंग, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बाय एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल थैंक मी, क्योंकि ये मैंने ट्रेडिंग की जर्नी
पूरी ये वीडियो में डाल रहा हूं। अब हम कुछ मिस्टेक्स समझ लेते हैं कि कुछ मिस्टेक्स क्या होते हैं जो एक बिगिनर करता है। एक बिगिनर हो या एडवांस बंदा हो, वो मिस्टेक्स क्या करता है वो समझ लेता है। सबसे पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम होगा, मुझे पता है, उसको अनइंस्टॉल कर दो। इंस्टाग्राम होगा, अनइंस्टॉल कर दो। यूट्यूब मेरी वीडियोस को देखने के लिए रखो प्लीज। आप जो भी टिप्स होती है उसको ट्रेड नहीं करोगे, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओवर ट्रेडिंग होती क्या है? ओवर ट्रेडिंग होती है अगर आपका स्टॉप लॉस हो गया है, रिस्क मैनेजमेंट का 2 से 3% आपका पूरा लॉस हो चुका है, आप उस दिन कुछ नहीं करोगे, सिस्टम बंद करके घर पे बैठ जाओगे शांति से, कोई भी मूवी देखो, कुछ भी करो। दिस इज द बेस्ट थिंग अ ट्रेडर डज। सो ये 3 मिस्टेक्स हो गई। चौथी मिस्टेक, पैसा किसी से उधार लेके ट्रेडिंग नहीं करोगे। खुद का पैसा, जॉब करो, बिजनेस करो, जो करना है वो करो, चावल की गोनी बेचो, बट पैसा खुद का होगा तभी आप ट्रेडिंग करोगे। ये 4 मिस्टेक्स अगर आप याद रखोगे तो आप कभी फेल नहीं होगे। और अगर आप ये वीडियो देखने के बाद समझ गए हो कि आपको ट्रेडिंग करनी है, तो ट्रेडिंग करने के लिए ऐसा नहीं है ये वीडियो देख ली आप जाके कचरा ढूंढोगे चार्ट पे, उसके बाद एक अच्छा कैंडल ढूंढोगे और जाके ट्रेड करोगे। नहीं, आपको क्या करना है, आपको डेली, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, पहले हम बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप डेली 1 घंटा निकालो, 1 घंटा रोज आके सिर्फ चार्ट्स देखो, एक पेपर पे एंट्री रखो और वो बुक ले जाके, आज अगर आपने चार्ट निकाला है, पहले आप लॉन्ग टर्म पे जाओ, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पे जाओ, और या तो शॉर्ट टर्म आप कर सकते हो, एक एक वीक का टाइम, ठीक है, जिससे आपको लर्निंग बहुत ज्यादा इजी होगी। इंट्राडे स्टार्टिंग में नहीं करना है, आप करो पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। पहले पोजिशनल पे आओ, डेली 1 घंटा निकालो, 10 स्टॉक्स निकालो, ठीक है। 10 स्टॉक्स निकालने के बाद आप क्या करोगे, वो 10 स्टॉक एक पेपर पे लिख लोगे, किस में कचरा दिख रहा है वो लिखोगे, एंड उसके आगे आपकी एंट्री प्राइस लिखोगे। एंट्री प्राइस लिखने के बाद वो हफ्ते के लिए वो बुक जाके मॉम को दे दो, तिजोरी में रख दो, एंड वो डेट पे प्राइस क्या थी और एक हफ्ते बाद हाईएस्ट जो प्राइस गई है वो आके लिख दो। ऐसा आप करोगे अगले 5 दिन एंड आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपको करनी है, एक बुक लेनी है, कोई भी बुक ले लो। मैं ये वीडियो के एंड में आपको वो बुक भी बताऊंगा कौन सी बुक है, ठीक है। आप वो बुक ले लो, वो बुक का एक पेज डेली पढ़ो, एंड जो भी ट्रेड ले रहे हो वो तो आप लिख ही रहे हो, तो वो जो बुक पढ़ोगे उसके बारे में भी एक छोटा सा सारांश लिखना बहुत जरूरी है। अब समझ लेते हैं, आपने 5 दिन ये दोनों चीजें कर ली हैं। अब दूसरा हफ्ता जो आएगा, दूसरे 5 दिन आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा अपना मोमेंटम हाई करोगे, 10 के जगह 20 स्टॉक्स लोगे, एंड वो 20 स्टॉक्स में आप सेम चीज करोगे एंड सेम एंट्री और एग्जिट लिखोगे। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, जब आपका 2 हफ्ते ये प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक छोटा कैपिटल लेना है, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज ये पोजिशनल ट्रेडिंग है तो आपको लॉस की भी ज्यादा टेंशन नहीं होगी, तो आप इसको कोई भी एक स्टॉक जो भी आपने चूज किया है उसमें से वो 10 स्टॉक में अपने पैसे डिवाइड करो और वो पैसों को इन्वेस्ट करो। कोई भी स्टॉक की वैल्यू देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड नहीं करेगा। सिंपल रखो, अगर 500 का है तो 500 रुपए डालने, एक एक स्टॉक लेना चालू करो। अपना क्वांटिटी स्टार्टिंग में छोटी रखो, ये करो 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो। तो गाइस, हियर वी कम टू एन एंड, एंड द बुक विच यू शुड रीड स्टार्ट के लिए इज रिच डैड पुअर डैड। आई नो आपको बहुत लोगों ने बोला होगा रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, बहुत, बट यही है बेसिक्स। बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। तो द बुक नेम इज रिच डैड पुअर डैड। 100 रुपए में कहीं भी मिल जाएगी आपको, या अपने एरिया टू एरिया डिफर करेगा। तो आप रिच डैड पुअर डैड आज अमेजोन से परचेज करो, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जाओ, जाके अमेजोन पे थोड़ी महंगी मिलेगी आपको, अगर खुद एफर्ट्स लेना है तो जाके अपने लोकेलिटी में ढूंढ सकते हो। रिच डैड पुअर डैड परचेज करो, उसके तुरंत बाद आपको ये करना है कि
मेक श्योर करना है कि डेली मेरी लाइव अटेंड करो, जिससे आपको एक प्रोफेशनल ट्रेड कैसे करता है वो समझेगा। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई। एंड एक हफ्ते बाद जब आपका अगर अच्छा होने लग जाए या आपका ये वर्कआउट होने लग जाए तो आके कमेंट में थैंक्स जरूर लिखना। एंड अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए इसी के आगे एक लेवल प्लस, तो कमेंट में लिख दीजिए बिगिनर। एंड अगर 100 कमेंट आते हैं तो हम जरूर दूसरी वीडियो बनाएंगे। टिल देन, टेक केयर गाइस, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन, एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे सारी वीडियोस आपके इनबॉक्स में आ जाए। टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।